मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सार्वजनिक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रतलाम में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने अब गंभीर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खुद स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने उनका खुलासा अपने हलफनामे में नहीं किया। इसी आधार पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर उनके चुनाव को रद्द करने तक की मांग की है। अब अगर चुनाव आयोग कैलाश विजयवर्गीय पर एक्शन लेता है तो चुनाव आयोग के एक्शन के तहत कैलाश विजयवर्गीय अयोग्य घोषित करार हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की विधायकी छिन सकती है। कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से उनका मंत्रालय निकल सकता है। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी मुश्किलों में आ सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ, चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। रतलाम में दिए बयान से बड़ा विवाद। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे बंगाल जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपने 6 साल के बंगाल प्रवास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका जीवित रहना किसी दैवीय कृपा से कम नहीं था और इसके लिए उन्होंने बजरंग बली को धन्यवाद दिया। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक विवाद अब शुरू हो गया। कांग्रेस का कैलाश विजयवर्गीय पर एक्शन। कांग्रेस ने विजयवर्गीय के इसी बयान को आधार बनाकर इसे कानूनी मुद्दा बना दिया है। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मंत्री ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इंदौर विधानसभा सीट से नामांकन के समय उन्होंने इन मामलों का उल्लेख अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। नायक ने कहा, जिन आधारों पर पहले कई चुनाव रद्द किए गए हैं, उन्हीं आधारों पर कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव भी रद्द होना चाहिए। चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान की मांग। कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दे। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी भी प्रत्याशी ने एक भी आपराधिक मामला छुपाया हो तो वह अयोग्यता के दायरे में आ जाता है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आपराधिक मामले वाकई हैं तो कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है और व्यापक जांच की जरूरत और स्पष्ट हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के जरिए ये दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पर भी हो चुका है एक्शन। राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों पर इसी आधार पर गाज गिर चुकी है। जहां एक को अयोग्य घोषित तो दूसरे की विधायकी न छीनने के बावजूद भी विधायक धर्म नहीं निभा सकते हैं, ऐसा आदेश सुनाया गया है। इनमें एक राजेंद्र भारती है और दूसरे मुकेश मल्होत्रा शामिल। मुकेश मल्होत्रा पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के वक्त आपराधिक मामले छुपाए थे अपने हलफनामे में, जिसके चलते अदालत ने उन्हें विधायक के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राजेंद्र भारती पर भी बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 3 साल की सजा सुनाई गई, जहां दोनों ही केस में अदालत में चुनौती भी दी गई। जहां दोनों का ही मामला फंसा हुआ है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी आवाज कांग्रेस पार्टी के जरिए उठाई जा रही है। मुकेश मल्होत्रा से जुड़ा पूरा मामला क्या? दरअसल मध्य प्रदेश की श्योपुर विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को चुनाव हुआ था और मुकेश मल्होत्रा ने 7,364 वोटों से जीत हासिल कर भाजपा के रामनिवास रावत को हरा दिया था। लेकिन रामनिवास रावत के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नामांकन यानी कि एफिडेविट में कुछ मामलों की अधूरी जानकारी दी है और उन पर लगभग 3 से 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें छुपाया गया है। कई मामलों का जिक्र तक नहीं किया गया है, जिसके तहत एमपी हाई कोर्ट ने चुनाव परिणाम रद्द कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद विधायकी बरकरार रहती है, लेकिन विधायक का कार्यकाल अगली सुनवाई तक
नहीं हो सकता है, यानी कि विधायक के तौर पर कोई भी कार्य अगली सुनवाई तक मुकेश मल्होत्रा नहीं कर सकते। राजेंद्र भारती का भी फंसा है पेच। वहीं दूसरा मामला दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती से जुड़ा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बैंक घोटाले में धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। फिर आधी रात को विधानसभा का सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जहां से भी उनके लिए अच्छी खबर अब तक नहीं आई। अब वे विधायक बने रहेंगे या फिर दतिया में उपचुनाव होगा, इसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के अगले फैसले पर टिका हुआ है। मामले में कोर्ट ने अब 28 अप्रैल की तारीख तय की है सुनवाई के लिए। बताया जा रहा है कि उनके वकील के ना पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई थी। राजेंद्र को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में ही फैसला होगा। अगर फैसला राजेंद्र भारती के पक्ष में नहीं आता है तो उपचुनाव की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो जाएगी। राजेंद्र ने इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा वही हैं जिन्हें 2023 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने दतिया से 7,364 वोटों के अंतर से हरा दिया था। बीजेपी ने मुंह पर लगाया ताला। जहां एक तरफ भाजपा खुलकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय मामले में खामोश। इस पूरे विवाद पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिलहाल सबकी नजरें चुनाव आयोग पर अब टिकी हुई है कि क्या फैसला होगा। कांग्रेस की शिकायत पर क्या कदम अब चुनाव आयोग उठाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का विवादों से है नाता। पहला, नशे में धुत लोग 2023 में दिया था बयान। विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम में युवाओं के कपड़ों और लाइफस्टाइल पर टिप्पणी की थी। कहा था कि ऐसे लोग नशे में लगते हैं। विपक्ष ने इसे युवा विरोधी और अभद्र बताया था। दूसरा, देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बयान। कई बार विरोधियों और छात्रों को देशद्रोही या टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर संबोधित किया था। खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में उनके ये बयान सामने आए थे। तीसरा, इंदौर में अधिकारी से मारपीट, 2019 का मामला। इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को बैट से मारने का वीडियो वायरल हुआ था। ये घटना पूरे देश में सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया था और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करता हुआ दिखाई दिया था। चौथा, हनी ट्रैप और जासूसी कांड पर बयान। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप केस में उन्होंने कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे। उनके दावे को लेकर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ था। पांचवा, रोहिंग्या और घुसपैठियों पर तीखे बयान। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़े बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे भड़काऊ बयान बताया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बयान, छठा पॉइंट है। जब वे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी थे तब टीएमसी सरकार पर ऐसे कई गंभीर आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए। सातवां, फिल्म और संस्कृति पर विवादित टिप्पणियां। बॉलीवुड और पश्चिमी संस्कृति पर कई बार तीखी टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की जा चुकी है। भारतीय संस्कृति खतरे में है जैसे बयान देकर बहस छेड़ते हुए नजर आए। आठवां, दूषित पानी कांड पर बिगड़े बोल। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत पर कैलाश विजयवर्गीय मजाक बनाते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, पत्रकारों को फटकार भी लगाई गई थी जब वो सवाल पूछ रहे थे। गौरतलब है कि अब कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस पार्टी के जरिए एक कड़ा एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है, स्वतः संज्ञान की मांग की गई है। 38 मामले दर्ज होने की बात खुद कैलाश विजयवर्गीय करते हुए नजर आए। देखना होगा कि चुनाव आयोग अब कैलाश विजयवर्गीय पर क्या एक्शन लेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।